आज मेरा जसवा परागपुर में आना हुआ और देरा का दौरा, ये दो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ मैंने अभी तक उस तरीके से प्रचार नहीं किया है। तो मेरा सबसे जैसे ही मैंने जसवा परागपुर में आया तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में मैंने लक्ष्मी जी और नारायण जी और साथ में शिव भोले के दर्शन किए और हिम्मत मिलती है जब प्रभु के चरणों में आप कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रभु के चरणों में आकर आप आशीर्वाद लेते हैं। तो आज से ये देरा में आए हैं और जसवा परागपुर में, तो जहाँ से एक दो दिन हम अच्छी तरीके से अपने वर्करों के बीच में जाएंगे और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सरकार है, जो 14 महीने में उन्होंने काम किए इस प्रदेश में, उनका व्याख्यान करेंगे और साथ के साथ जो केंद्र की ऐसी नीतियां जिससे हमारे बच्चों को, जो खास करके हिमाचल प्रदेश के बच्चों को प्रभाव पड़ा, जैसे अग्निवीर है, इस योजना से जो हमारे आने वाली भविष्य है उनको लिए ये बहुत खतरनाक बात है। और हमारी सरकार ने ये तय भी किया है कि जैसे ही इंडिया की सरकार आती है तो वो आते ही इस अग्निवीर को ख़त्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लेकर हम जनता के बीच जाने वाले हैं। भाजपा वाले क्यों ऐसे है, भाजपा वाले कमज़ोर बता रहे हैं, ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा क्यों किस करवट बैठ रहा है। कोई भी कैंडिडेट कमज़ोर या मजबूत नहीं होता। कैंडिडेट की मजबूती जो है उसकी कार्यकर्ता होती है, कैंडिडेट की मजबूती उसकी नेतागण होते हैं। और मेरी मजबूती जो है, मुझे पता नेतागणों में सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री जी जो जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के कार्य कर रहे हैं, और हम बताएंगे जनता को कि कहाँ तक वो हम सफल रहे हैं उसमें, और सिर्फ 14 महीने में। और रही बात कार्यकर्ताओं की, तो मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी का वो सिपाही हूँ जिसके कार्यकर्ताओं ने, जिसके नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए है, खून दिया है। और ऐसे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, गांधी जी के प्रति उनकी श्रद्धा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को अभी तक ये नहीं पता कि हम अहिंसा के पुजारी जरूर हैं, लेकिन हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, हमारी विचारधारा उनसे भी मिलती है। तो एक पार्टी में नरम दल और गर्म दल दोनों होते हैं। सो वक्त आने पर उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से उनको जो जवाब है, हम बोलकर जवाब नहीं देते, हम कर कर जवाब देते हैं। और कभी सतपाल सत्ती भी हमें ये बोलता था कि मैं 20,000 से ये सीट जाने वाला हूँ, लेके जाने वाला हूँ, और हमने उनको वो इलेक्शन भी हरा दिया था। अब संसदीय क्षेत्र में लगातार प्रचार कर रहे, कितना जनसमर्थन आपको मिला है? निश्चित तौर पे कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार बढ़ा है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो जो है आम व्यक्तियों के लिए है। आप देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने आते ही मुझे गर्व होता है बताने में कि हिंदुस्तान की ये पहली एक ऐसी सरकार बनी है जिसके प्रदेश में अनाथ बच्चे जो हैं वो भी अनाथ नहीं होंगे, उनके माई बाप जो है वो सरकार होगी। और
वो अनाथ बच्चे भी आज ये कह सकते हैं कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं, वो किसी भी फील्ड में जाकर अपना नाम कमा सकते हैं, क्योंकि उनके लालन पालन में उनके मंथली 4,000 रुपया उस बच्चे की जेब में जाएगा और इसके साथ साथ उसका 1 साल में उसके कपड़ों के लिए अलग से खर्चा दिया जाएगा। उसके बाद फिर उसकी पढ़ाई के लिए जितना भी खर्चा होगा, चाहे वो व्यक्ति डॉक्टर क्यों ना बनना चाहे, कोई बच्चा डॉक्टर क्यों ना बनना चाहे, ये सारा काम जो है सरकार करने जा रही है। मुझे गर्व होता है ये चीज़ बताने में कि हिंदुस्तान की ये पहली सरकार है जिसने अनाथ बच्चों के बारे में सोचा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, आप बड़ी बड़ी बातें जितनी मर्जी कर लीजिए, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। सो वो बड़े हैं। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ भाजपा के कार्यकर्ताओं से और भाजपा के नेताओं से कि अनुराग ठाकुर जी को आप 16 वर्ष से वो सांसद हैं, कितने व्यक्तियों को उनकी छाया उन्होंने अपनी दी इस संसदीय क्षेत्र के लिए, और कितने व्यक्तियों को उनके बनने से जो फल प्राप्त होता है, एक पेड़ लगता है, कितने व्यक्तियों को उनको फल मिला है। आप इलेक्शन में आए हैं तो बात आप पाकिस्तान की करते हैं, बात आप अमेरिका की करते हैं, बात आप सिर्फ गांधी परिवार को कोसने की करते हैं। मेरा एक ही उनसे सिंपल सवाल है कि जब आपदा आई थी तो आप कहाँ थे? हिमाचल प्रदेश में आपदा आई तो आपको वोट दी थी संसदीय क्षेत्र ने, हिमाचल प्रदेश के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिल्ली में, आपको आना चाहिए था और आपदा में मदद करनी चाहिए थी। आपने जलंधर में बोला कि नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर समझते हैं, और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, किसी गांव का, किसी घर का अगर कोई आपदा आ जाए तो मेरा गांव हो, मैं बाहर भी बैठा हूँ, अगर मेरे गांव में कोई आपदा आती है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं अपने उस गांव में जाऊँगा, अपने उस परिवार में जाऊँगा, मैं देखूँगा मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी या कोई मेरे और गांव के वासी किसी मुसीबत में तो नहीं है, तो मैं उनकी मदद करूँगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे उस वक्त? एक भी चक्कर नहीं लगाया, एक बार भी नहीं देखा। क्या कितनी मदद की उन्होंने? जो हमारा 11,000 करोड़ रुपया आपदा के दौरान दिल्ली केंद्र के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने और प्रदेश के अधिकारियों ने बैठकर तय किया था कि कितना नुकसान हुआ। 11,000 करोड़ रुपए का वो नुकसान था, लेकिन एक पैसा नहीं अनुराग ठाकुर दिलवा पाए। राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाना चाहिए था इसको, जैसे हमने विपक्ष में थे हम लोग, उत्तराखंड में हमने सिग्नेचर किए थे उसमें कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, और राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई, जिससे उत्तराखंड को 50,000 करोड़ से ऊपर का जो फंड प्राप्त हुआ देश और विदेशों से। यही फायदा होता है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में। लेकिन मुझे शर्म आती है अपने हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के विधायकों से और अनुराग ठाकुर सांसद जो है उनसे, इन्होंने सिग्नेचर तक नहीं किए उस जो बिल के ऊपर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया था। मैं सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जनता के आगे एक ही गुजारिश रखूंगा, जाते वक्त आपको बोलूँगा कि आज हिमाचल की जनता को ये सोचने का और ये देखने का बहुत ज़रूरत है कि एक तरफ वो व्यक्ति है जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, जो अग्निवीर जैसी योजनाएं लेके आ रहे हैं, और एक और आपदा जब कोई ऐसी बात आ जाए तो वो आपके साथ खड़े नहीं होते हैं, वो उस पर सिग्नेचर तक नहीं करते। और एक तरफ वो व्यक्ति आज खड़े हैं, जिन व्यक्तियों ने, जो व्यक्ति अग्निवीर के खिलाफ है, जो व्यक्ति आपदा में आपके साथ खड़े रहे हैं। और हम ये आपसे आपके जरिए बोलना चाहते हैं कि अगर हम संसद में गए तो आपकी संसद में आवाज़ भी उठाएंगे, और जो हमारा एनपीएस का पैसा 9,000 करोड़ रुपया वो भी वापस लाने की बात करेंगे। पौंग विस्थापित लोग हैं जो, उनकी बात करेंगे जो आज तक अनुराग ठाकुर ने नहीं उठाया। पौंग विस्थापित लोगों की बातें, चाहे पानी की बात हो, ये पानी पे हमारा पहला अधिकार है, हिमाचल प्रदेश का अधिकार है। गोविंद सागर झील पे हम पानी नहीं वहाँ उठा सकते, तो उस अधिकार की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। मैं सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र के अधिकारों की बात करूँगा, उनकी लड़ाई लड़ूंगा, जो कि अनुराग ठाकुर संसद बनने के बाद बाहर की बातें करते हैं। धन्यवाद।